नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे ऑर्डर टाइप और प्रोडक्ट टाइप के बारे में। ऑर्डर टाइप और प्रोडक्ट टाइप बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब कोई बिगनर ट्रेडर जो मार्केट के अंदर शुरुआत करना चाहता है, अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है। तो वो क्या करता है, ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवाता है। लेकिन वो नया होने के कारण उसको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से ऑर्डर टाइप का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट, मार्केट ऑर्डर, सीएनसी, एमआईएस, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, एमटीएफ, प्लेजिंग, ये सारी बहुत सारी फैसिलिटी उसके अंदर दी गई होती है और वो इन सबको नहीं समझ पाता है। तो उससे रिलेटेड एक ब्रीफ वीडियो है। और जहाँ तक ये वीडियो संपूर्ण होगा समझने के लिए, और उसके अंदर मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा, जिसके बाद ये वीडियो देखने के बाद जो ट्रेडर अगर इसे देखेगा, उसके बाद उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके के ऑर्डर होते हैं और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक अकाउंट ओपन अपना किया है और ये एक जरोधा का अकाउंट है। इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के ऑर्डर टाइप बाजार के अंदर होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं ब्रीफ में बता दूं ऑर्डर टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। ठीक है, और एक होता है स्टॉप लिमिट मार्केट ऑर्डर। ठीक है, इंट्राडे के अंदर अगर आप जाके काम करेंगे तो उसके अंदर भी ये सेम फंक्शंस होते हैं। तो आप इंट्राडे में काम कर रहे हो या लंबे समय के लिए काम कर रहे हो, दोनों के अंदर ये सारी चीजें सेम होती है। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या अंतर है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किसे कहा जाता है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आखिर किसको कहा जाता है। तो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए। जब भी ये सरकार ने खुद डिफाइन किया है, अगर आप एक साल से ज्यादा कोई पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और अगर एक साल से कम होल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 10% होता है। तो ये खुद स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं। ठीक, तो अगर आपके पास कोई पोजीशन है वो जो एक साल के अंदर है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद सबका अपना 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 क्राइटेरिया होता है कि कोई 7 दिन 5 दिन को शॉर्ट टर्म कहता है, कोई 3 महीने को पोजिशनल कहता है। तो ये सबका अपना व्यू है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रूल है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है वो है 1 ईयर और 1 ईयर से अधिक। तो चलते हैं फिर से ऑर्डर टाइप के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको समझाया, मार्केट लिमिट, स्टॉप लिमिट मार्केट ऑर्डर। तो हम अदानी का एग्जांपल लेते हुए समझेंगे कि स्टॉप लिमिट ऑर्डर किसे कहा जाता है। तो स्टॉप लिमिट के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप बाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक, तो इसके अंदर रेगुलर होता है, कवर ऑर्डर होता है, एमओ ऑर्डर होता है, आइसबर्ग ऑर्डर है। एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट का मतलब क्या है, हमारे दो मार्केट्स हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आपको विंडो के ऊपर देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एनएससी क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मुझे इसी पर ही खरीदारी करनी है, ठीक, तो मार्केट ऑर्डर का मतलब है जो करंट भाव बाजार में चल रहा है उसी पर ही मुझे खरीदारी करनी है। तो जैसे ही मैं मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर विंडो ब्लैंक हो जाएगी, मुझे यहाँ पे प्राइस डालने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है कि एनएससी पे जो रेट चल रहा है उसी पर ही क्वांटिटी मुझे दे दो। ठीक, इसका मतलब है मार्केट ऑर्डर। लिमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी मनचाही प्राइस को चूज करने का मौका दिया जाता है कि भाई अभी 3639 चल रहा है, तुम्हें कितने पे खरीदना है। तो आप बोलोगे मुझे 3600 पे खरीदना है, तो आप यहाँ पे सिंपली अपना भाव डाल सकते हो। ठीक, इसको कहा जाता है लिमिट ऑर्डर। तीसरा होता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पर ट्रिगर प्राइस भी एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब तक मार्केट लिमिट के अंदर था, खाली प्राइस के अंदर आपको मार्केट ऑर्डर पे खरीदना है कि लिमिट ऑर्डर डाल के अपनी मनचाही भाव पे खरीदना है। इसका इस्तेमाल जो होता है स्टॉप लिमिट का, ये तब होता है जब आप एक टेक्निकल ट्रेडर हो जाते हो। ये ज्यादातर इस्तेमाल एक चार्टिस्ट करता है। चार्टिस्ट अपने लेवल के हिसाब से ट्रेडिंग करता है। वो डिप में खरीदी तब करता है जब उसका लेवल ब्रेक होता है। ठीक है, तो मान के चलो कि अभी करंट भाव इसका चल रहा है 3600 रुपये। ठीक है, 3639 रुपये चल रहा है, लेकिन कोई चार्टिस्ट है उसका लेवल है 3700 रुपये, कि जब ये 3700 के लेवल को ब्रेक करेगा उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो इसका मैं इसको खरीदूंगा। तो उस समय क्या होता है कि जो
टेक्निकल ट्रेडर्स है वो क्या करता है, 3600 यहाँ पे लिखता है 3700 रुपए, क्योंकि उसको 3700 के ऊपर खरीदना है, और यहाँ पे लिखता है 3699। तो जो प्राइस है वो ज्यादा है ट्रिगर प्राइस से, यानी प्राइस ग्रेटर देन ट्रिगर प्राइस। अगर आप इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसको आपने सेल के फॉर्मेशन में कर दिया, तो ये 3699 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा 3700 रुपए। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है जब आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन हम खाली बायर्स हैं, हम तेजी की ओर पोजीशन बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सेल साइड हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, और सेल साइड करना है तो एफ एंडो का सहारा लेना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक। तो अदानी एंटरप्राइज के अंदर अगर आप देखेंगे, तो अगर मुझे 3700 के ऊपर खरीदना है, तो मैं ट्रिगर प्राइस और प्राइस इस तरीके से इस्तेमाल करके ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा 3700 रुपए और यहाँ लिखूंगा 3699। अब चलते हैं यहाँ पर स्टॉप लिमिट मार्केट। स्टॉप लिमिट मार्केट का मतलब है कि मुझे मान, ये सेम ही है, मतलब स्टॉप लिमिट जैसे ये लिमिट और ये मार्केट है, यानी कि मुझे मनचाही प्राइस चाहिए और नहीं मुझे जो भाव चला उस पर दे दो। स्टॉप लिमिट का मतलब है सब कुछ मेरे मनचाहे हिसाब से होना चाहिए। स्टॉप लिमिट मार्केट का मतलब है कि प्राइस में जो मार्केट यानी 3639 चल रहा है, मैंने यहाँ ट्रिगर डाल दिया 3700 रुपए का, इसका मतलब है ये 3701 होगा, यानी 3700 के ऊपर का जो रेट आएगा मेरे को मिल जाएगा। 3700.50 भी होगा, 3700.40 भी होगा, तो भी ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लिमिट क्या होता है, स्टॉप लिमिट मार्केट ऑर्डर क्या होता है। तो इतना ही था ऑर्डर्स के केस में। कुछ अदर ऑर्डर्स भी आते हैं। एक होता है गुड टिल डेट, जब आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन पड़ी हुई है, आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन खड़ी है, ठीक है, मान के चलो अदानी एंटरप्राइज की पोजीशन मेरे पास अभी खड़ी है, तो उसको अगर मान के चलिए मुझे 4000 के रेट पे बेचना है, ठीक, तो मैं गुड टिल डेट यानी कि जीटीडी ऑर्डर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं वो 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। 1 साल के अंदर अगर 4000 का रेट अदानी एंटरप्राइज का आता है, तो डेफिनेटली वो पोजीशन मेरी क्लोज हो जाएगी। तो जीटीटी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। ये अभी यहाँ नहीं दिखेगा, ये तब दिखता है जब आपकी होल्डिंग में पोजीशन पड़ी हो। ओके, तो आगे चलते हैं। अब प्रोडक्ट टाइप समझ लेते हैं, प्रोडक्ट टाइप में क्या क्या इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट टाइप का मतलब होता है, उसमें आता है एमआईएस ऑर्डर, जिसको मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ कहा जाता है, जो डेली व्यापार के लिए इस्तेमाल होता है। 9 बजे से 3 बजे तक के लिए एमआईएस का इस्तेमाल किया जाता है। कवर ऑर्डर होता है, ब्रैकेट ऑर्डर होता है, ये तीनों इंट्राडे के ऑप्शंस हैं। मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, सीओ ऑर्डर, बीओ ऑर्डर जिसे कहा जाता है, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर। मैं इन तीनों के बीच की डेफिनेशन, इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम प्रोडक्ट टाइप कवर करते हैं। सीएनसी होता है कैश एंड कैरी, जो अगर आप एक दिन से ज्यादा होल्डिंग कर रहे हैं तो सीएनसी का इस्तेमाल करिए। नॉर्मल ऑर्डर होता है, नॉर्मल एफ एंडो में इस्तेमाल होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद आता है आपका एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का मतलब होता है, मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो बाकी के 2-3 लाख रुपए तक डिपेंड ऑन उस कंपनी के ऊपर कितना लेवरेज सेबी ने अलाउ किया है, एक्सचेंज ने कितना लेवरेज अलाउ किया है, उसके हिसाब से ब्रोकर उस पे आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। यानी 1 लाख पे 2-2.5 लाख रुपए का माल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिससे आपका 3.5 लाख की कैपिटल हो जाती है, और आप उसको खरीद सकते हैं, उस शेयर्स को कैश में होल्ड कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपए का माल लेवरेज में लेके जा सकते हैं। ये होता है एमटी फैसिलिटी। लेकिन इसके अंदर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है, पर डे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, कोई ब्रोकर 12%, 16%, 10% तक का इंटरेस्ट इसमें चलता है। ठीक, तो एमटीएफ फैसिलिटी हो गई। उसके बाद आता है प्लेजिंग। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उस शेयर्स को आप उसमें से पैसा रिलीज कर सकते हैं और उस पैसे को फिर से शेयर्स खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहा जाता है प्लेजिंग की फैसिलिटी। इसमें भी आपका इंटरेस्ट लगता है। तो मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा, बोनस टिप होगी, कि जो बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं या इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं, जो अभी मिडल में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इन दोनों फेज के अंदर हैं, इंटरमीडिएट से लेकर के बिगिनर्स लेवल तक, उन सबको किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एमआईएस ऑर्डर जिसे कहा जाता है कि 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक की ट्रेडिंग के लिए एमआईएस यानी मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका सीओ ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर। सीओ ऑर्डर क्या होता है कि आपका जो कवर ऑर्डर है, ठीक है, कवर ऑर्डर का मतलब होता है कि इसके अंदर आपका जो ट्रिगर प्राइस है उसका भी इस्तेमाल होगा। इसे आप यहाँ पे देखेंगे कवर ऑर्डर है। कवर ऑर्डर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस एक्टिव हो जाता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस आपको कंपलसरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ही रिस्कियर होते हैं ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स। एमआईएस ऑर्डर हो गया, एमआईएस तो ठीक है, एमआईएस के अंदर आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसे मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, उसका इस्तेमाल करके आप शेयर्स को खरीदते हैं और 3:30 से 3:20 से पहले इसको क्लोज करके चले जाते हैं। जो मुनाफा हुआ मुनाफा, लॉस हुआ तो लॉस, ठीक। ये सिंपल हो गया। बट जब आप कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसमें आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर कंपलसरी लगाना पड़ता है। इससे ऊपर एक लेवल आता है, उसको कहा जाता है ब्रैकेट ऑर्डर। उसके अंदर तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट स्प्रेड और स्टॉप लॉस स्प्रेड तीनों ही लगाना पड़ेगा, और ये कंपलसरी है उस ऑर्डर के अंदर। तो ये जहाँ तक जरोधा ने इसको बंद कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही लॉस मेकिंग ट्रेड है और हाईली लेवरेज ट्रेड था, होता था। तो उसमें काफी लोगों का लॉस होता था, क्योंकि उसके अंदर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस स्प्रेड और टारगेट स्प्रेड तीनों लगाना है। वो नहीं लगाओगे तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कवर ऑर्डर भी एक स्टेप है खाली, उसके अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर आपको लगाना पड़ेगा। तो कवर ऑर्डर इस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सीएनसी जैसे मैंने बताया आपको, अगर एक दिन से ज्यादा होल्डिंग करनी है तो आपको सीएनसी का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो रेगुलर के अंदर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे। ये लॉन्ग टर्म का मतलब ही होता है सीएनसी ऑर्डर। फिर आता है नॉर्मल ऑर्डर। अगर आपकी कोई पोजीशन जैसे अदानी एंटरप्राइज के, अगर आप एफएनडो में काम करते हैं तो उसके अंदर सीएनसी की जगह नॉर्मल लिखा रहेगा, बाकी काम दोनों का सेम है। अगर नॉर्मल पे क्लिक करें तो एक दिन से ज्यादा होल्डिंग को ही नॉर्मल ऑर्डर कहा जाता है। एमटीएफ की फैसिलिटी, प्लेजिंग की फैसिलिटी, ये जरोधा के अंदर नहीं है, ये मैंने चेक किया है, ठीक है। जरोधा इन फैसिलिटी को नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। एमटीएफ मैंने जैसे आपको समझाया कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 2.5 लाख रुपए तक का माल आप उठा सकते हैं, डिपेंड ऑन उसका हेयर कट कितना है। उसी तरीके से अगर आप प्लेजिंग कर रहे हैं तो उस हेयर कट के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। अगर 5% है तो 1 लाख का 5% यानी 5,000 रुपये दिए जाएगा। 25% है तो 1 लाख का 25,000 रुपये आपको रिलीज करके दे दिया जाएगा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग लगेगा। तो इस तरीके की चीजों से बिगनर्स और इंटरमीडिएट बिल्कुल ही दूर रहें। एमटीएफ, प्लेजिंग, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, ध्यान से सुन ले वापस से। कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, एमटीएफ, प्लेजिंग, ठीक है, और एमआईएस को भी, इन 5 तत्वों को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें अपने शुरुआती ट्रेडिंग के दिनों में। ये आपकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। आप, क्योंकि ये हाईली लेवरेज होते हैं, 10,000 पे आपको 50,000 का माल देंगे। 50,000 पे 10% का ड्रॉडाउन मतलब 5,000 साफ हो गए, यानी आपकी 10,000 की कैपिटल पे 50% साफ हो गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ऐसी चीजों से बिगनर्स को दूर रहना चाहिए, इनमें हाथ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर से मैंने समझा दिया। एमआईएस क्या होता है वो समझा दिया। सीएनसी किसको कहते हैं वो मैंने समझा दिया। नॉर्मल ऑर्डर किसे कहा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एमटीएफ, प्लेजिंग की फैसिलिटी क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दी है। एमटीएफ कह सकते हैं, कई जगह पे इसको ईएमएफ फैसिलिटी भी कहा जाता है, इक्विटी मार्जिन फंडिंग कहा जाता है, कई जगह इसको मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग कहा जाता है। तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, ठीक। एक ऑर्डर और होता है, इसको कहा जाता है एमओ ऑर्डर। एमओ ऑर्डर का मतलब होता है जब बाजार क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, 3:30 के बाद जब मार्केट बंद हो जाता है, आपको 5, 6, 7, 8 बजे कोई भी अगर ऑर्डर डालना है, उस समय आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आइसबर्ग ऑर्डर है, जो इसके अंदर क्या होता है, मान के चलिए मुझे 100 क्वांटिटी खरीदनी है, ठीक है। मुझे कितने लेग में खरीदनी है, मुझे 5 लेग में खरीदनी है, ठीक है। कितने के भाव पे खरीदना है, आपको मार्केट ऑर्डर पे ही खरीदना है, यानी इसी भाव पे 5 लेग में आपका शेयर्स खरीदा जाएगा, या आपको अपना लिमिट ऑर्डर डालना है, यानी 3600 के भाव पे मुझे 100 क्वांटिटी खरीदनी है 5 लेग में, यानी 20-20 क्वांटिटी करके आपके शेयर्स बाई होंगे। इसको कहा जाता है आइसबर्ग ऑर्डर, ठीक। तो मेरे ख्याल से मैंने ऑर्डर टाइप और प्रोडक्ट टाइप आपको अच्छे से समझा दिया है। ऑर्डर टाइप में एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। मार्केट लिमिट, स्टॉप लिमिट और स्टॉप लिमिट मार्केट ऑर्डर, इन सब चीज़ों को ऑर्डर टाइप कहा जाता है।
प्रोडक्ट टाइप की अगर बात करें तो एमआईएस होता है, सीएनसी होता है, नॉर्मल होता है, कवर ऑर्डर होता है, ब्रैकेट होता है। ठीक। उसके साथ एमटीएफ फैसिलिटी अदर्स में, और उसके बाद प्लेजिंग, इन सारी चीजों को हम कहते हैं प्रोडक्ट टाइप के नाम से जाना जाता है। और बोनस टिप ये है कि जो बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट भी हैं, उनको एमआईएस, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, एमटीएफ और प्लेजिंग, इन 5 चीजों से स्टार्टिंग में और मीडिएटर लेवल तक दूर रहना चाहिए। हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको नहीं पता लगेगा आपकी कैपिटल इस तरीके से साफ हो रही है। ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था, और मेरे ख्याल से मैंने आपको ऑर्डर टाइप और प्रोडक्ट टाइप अच्छे से समझा दिया है, और इसको आप अपनी ट्रेडिंग में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको समझ आ गया होगा कैसे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है। ठीक। और मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।